अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फातिमाज़ हाउस ऑफ टेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज मैं आपके लिए ये टमाटो प्योरी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बड़ी अच्छी सी प्योरी मैंने बनाई और इसको मैंने इस तरह क्यूब्स में फ्रीज़ कर लिया था। और इसको किस तरह बनाया, मैंने उसके लिए हैं ये टमाटर। मैंने 3 किलो ये टमाटर लिए, लाल लाल बड़े बड़े टमाटर मैंने लिए 3 किलो। और इनको धो के अच्छे से इस तरह पतीली में डाल के इनमें मैंने डाला 1 गिलास पानी और इनको मैंने ढाँप के पकने के लिए रख दिया। ये जब अच्छे से सारा ये पक गए, गल गए, तो इनकी जो लुक थी वो इस तरह, ये देखिए ऐसे ये इनकी ये लुक आई। और ये इनके छिलके अब बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गए हैं और ये मैं इनके छिलके रिमूव कर रही हूँ। छिलके सबके रिमूव कर लेने हैं। ये अभी बहुत गर्म है तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे। तो बहरहाल फिर मैंने सारे इनके छिलके सबके मैंने रिमूव कर लिए थे। तो इसको इसी तरह आपने, क्योंकि छिलके हम रहने भी देंगे तो इसी तरह हम अगर इनको कर देंगे तो तब भी वो बाद में भी हमें इनको छानना ही है। ये देखिए सारे मैंने छिलके इनको रिमूव करके, तो अब ये इसको मैंने थोड़ा सा चूल्हा नीचे में से दोबारा से मैंने ऑन कर दिया। अब इसमें मैंने इसको ब्लेंड करना है। ये सारे मिक्सचर को मैंने ब्लेंड करना है टमाटरों को। और इसी तरह मैंने इसी पतीली में मैंने हैंडी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लिया। आप चाहें, अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है आपके पास तो आप इसको ब्लेंडर जग में डाल के भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड करके पेस्ट बना लेनी है इसकी, ठीक है। तो आप ये प्रोसीजर इसी तरह करिएगा। बहुत अच्छी ये प्योरी बनती है और बहुत देर तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी हमें ज़रूरत हो इसकी तो हम निकाल के, तो अगर क्यूब्स में फ्रीज़ करेंगे तो 1 क्यूब निकाली और एक खाने में डाल दी तो बहुत अच्छा सा हमारा ये खाना बनता है। ये देखिए जब सब प्योरी अच्छे से मैंने इसको पेस्ट बना लिया। अब मैंने इसको छानना है। मैंने स्ट्रेनर लिया एक बड़ा और उसमें मैंने सारा ये डाल दिया है। अब छानना इसलिए है कि छिलके तो हमने रिमूव कर दिए थे लेकिन बीज अभी भी इसके अंदर है। तो इसको इस तरह मैंने छानना है, किसी चीज़ से चम्मच की मदद से मैंने सारा इसको कर रही हूँ। तो इसी तरह आप भी करिएगा और फिर ये छान के ये बीज इसके अलग हो जाएंगे और इसकी सिर्फ प्योरी नीचे रह जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह ये बीज और थोड़े बहुत कुछ छिलके रह गए थे तो वो अलग हो गए और ये प्योरी हमारी बिल्कुल साफ़ नीचे हमें मिल गई है। अब इसको दोबारा से मैंने इसी पतीले में डाल दिया है और इसको मैंने दोबारा से पकाना है, ठीक है। इसको दोबारा हम पकाएंगे, चूल्हा ऑन करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। ये थोड़ी सी देर के लिए और पकेगी। इसको ढाँप देना है ताकि ये अभी अच्छे से ये इसको कुक करना है हमने थोड़ा। और ये पक गई है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने और पकाना है। ये पक जाएगी अच्छे से, जो फिर ये प्योरी थोड़ी थिक होके रेडी हो जाएगी। तो इस तरह थोड़ा चमचा साथ हिलाते जाएं ताकि ये नीचे से जल ना जाए। तो बस इसको थोड़ा सा चमचा हिला के इसको हमने रेडी करना है। ये देखिए कितने सारे टमाटरों की कितनी थोड़ी सी बनी है। तो इसलिए ये सिर्फ थोड़ी सी 1 क्यूब भी छोटी जो होती है आइस क्यूब वाली ट्रे की, वो ही 1 क्यूब काफ़ी होती है। या अगर आप इस किसी जार में डाल के रखते हैं तो 1 चम्मच ये एक खाने के लिए काफ़ी होती है। बस इस कंडीशन में इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको अब मैंने ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैंने आइस क्यूब ट्रे में मैंने डाल के इसको रख दिया था। मुझे इस तरह ईज़ी लगता है तो मैं इसको 1 क्यूब निकाल के तो मैं इसमें डाल लेती हूँ खाने में। तो इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़ मैंने कर दिया तो फ्रीज़ होने के बाद इसकी जो कंडीशन है वो इस तरह हुई। ये देखिए ये इस तरह की 3 ट्रे बनी थी। इतने में 3 किलो टमाटर थे और इनकी ये 3 ट्रे मेरी ये रेडी हुई थी आइस क्यूब की। तो आप भी इसी तरह बनाइए। और एक ये टमाटरों को सेव करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो इनको आप ऑफ सीज़न में भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो अगर पसंद आ जाए लाइक शेयर कर दीजिएगा मेरी रेसिपी को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये बिल्कुल फ्री है, आपकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, सिर्फ आपको बड़े बड़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो दुआ में याद रखिएगा और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।